Hello everyone, welcome to BL Babbles, and part 6 of Heaven Official's Blessing novel is here. So let's roll the intro. श्वानजी वाले मैटर को सॉल्व करने के बाद शिलियन हेवेंस में वापस आ जाते हैं और वो लिंगवेन से बैंडेज बॉय को ढूंढने को कहते हैं क्योंकि वो कहीं भाग चुका था। हेवन में उन्हें 4 कैलेमिटीज के बारे में पता चलता है, जिसमें से सबसे खतरनाक वाचंग था। शिलियन को याद आता है कि उनका कोई टेम्पल नहीं है, इसलिए वो पूची विलेज में अपने एक टेम्पल बनाते हैं। जब वो कुछ सामान इकट्ठा करके वापस आ रहे थे, उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। और अब आगे चैप्टर 14। शिलियन उस लड़के से वाचंग की निकनेम क्रिम्सन रेनसॉर्ट फ्लावर का ओरिजिन पूछते हैं। वो कहते हैं कि इतना कुछ खास तो नहीं, पर जब वो एक गोस्ट के नेस्ट को खत्म करके आ रहा था तब ब्लड रेन स्टार्ट हो जाती है। वापस आते समय उसे रास्ते पे एक वाइट फ्लावर दिखता है जिसपे खून की बूंदें गिर रही थी। तब वो अपना अम्ब्रेला उस फ्लावर के ऊपर रख देता है जिससे उसे प्रोटेक्शन मिले। शिलियन इस सीन को इमेजिन करने लगते हैं, पर तभी उन्हें वो 33 हेवनली ऑफिशियल्स वाली बात याद आती है। वो हंसते हुए पूछते हैं, क्या वाचन जहाँ जाता है वहाँ बहुत लड़ाई करता है? द टीनेजर आंसर्ड, मुझे लगता है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। शिलियन फिर पूछते हैं, अच्छा उसके मरने से पहले वो कैसा इंसान था? ही रिप्लाइज, वेल वो सर्टेनली अच्छा इंसान तो नहीं था। शिलियन क्यूरियसली पूछते हैं, अच्छा वो कैसा दिखता था? ही रिप्लाइज, आपको क्या लगता है वो कैसा दिखता होगा? शिलियन कहते हैं, वेल वो पावरफुल डीमन लॉर्ड है, तो वो फ्रीक्वेंटली अपना शेप शिफ्ट करता होगा और उसके डिफरेंट रूप होते होंगे। द टीनेजर रिप्लाइज, सही कहा, पर कभी कभी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आता है। बात करते करते वो लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, पर वाचंग के अपीयरेंस की बात करते ही वो टीनेजर थोड़ा पीछे हटने लगता है। शिलियन कहते हैं, तो फिर उसका रियल सेल्फ एक टीनेजर भी हो सकता है ना, तुम्हारे जैसा? द टीनेजर रिप्लाइज, पर वाचंग की राइट आई एक्चुअली ब्लाइंड है। शिलियन पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि उसकी आंख के साथ ऐसा क्या हुआ? वो बोलता है कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं और बहुत सी स्पेकुलेशंस भी है। मैंने सुना है कि उसने अपनी आंख खुद ही निकाल दी थी, पर क्यों? वो पागल हो गया था। तो क्या उसकी कोई वीकनेस है? उसकी एशेस। अगर आपके पास किसी गोस्ट की एशेस हैं तो आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, किसी गोस्ट को उसकी एशेस डिस्ट्रॉय करके ही मारा जा सकता है। शिलियन अब कहते हैं, वेल किसी को पता नहीं कि उसकी एशेस कहाँ हैं। इट मीन्स उसे कोई नहीं हरा सकता। द टीन रिप्लाइज, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सिचुएशन है जब कोई भी गोस्ट अपनी एशेस खुद अपनी मर्जी से किसी को दे देता है। एक्चुअली गोस्ट्रल में एक ट्रेडिशन है, इन केस अगर किसी गोस्ट के पास कोई चूजन पर्सन है, वो पूरे भरोसे के साथ अपनी एशेस उसके हाथ में सौंप देता है। रियल लाइफ में ये अपनी लाइफ किसी और के हाथ में देने के बराबर होगा। शिलियन सेज, गोस्ट्रल में तो बड़ी रोमांटिक हैबिट्स फॉलो की जाती हैं। हाँ, पर ज्यादातर गोस्ट ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। वो टीनेजर हंसते हुए कहता है, वेल ये मेरे ऊपर होता तो अपनी एशेस देने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो पर्सन उन एशेस को बहा दे या फिर उड़ा दे। यू सी, वो अपनी एशेस को ऐसे पर्सन को देगा जिससे वो बहुत प्यार करता हो, तो फिर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि उन एशेस के साथ क्या होने वाला है। शिलियन उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें अभी तक इस लड़के का नाम नहीं पता। वो उससे उसका नाम पूछते हैं। द टीन रिप्लाइज, वेल मेरी फैमिली में मैं 3rd चाइल्ड हूँ, इसलिए मुझे सानलंग बुलाते हैं। होप आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा। एनीवेज, MXTX की जो फर्स्ट बुक थी उसमें बिंघा एक ओनली चाइल्ड होता है, सेकेंड बुक में लान वांग जी 2nd चाइल्ड होता है, और इस बुक में जो सानलांग है वो 3rd चाइल्ड होता है। सो यू सी, MXTX वो चालू है। मेरा नाम शिलियन है। क्या तुम पूची विलेज जा रहे हो? पता नहीं। क्यों, क्या हुआ? बस घर में लड़ाई हो रही थी और मुझे भगा दिया गया। कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी और थोड़ी दूर चलने के बाद मैं भूख के मारे बेहोश ही होने वाला था। तभी मुझे आराम करने के लिए जगह मिल गई। ये सुनकर शिलियन को बुरा लगता है कि वो लड़का अभी भी भूखा होगा। वो अपने बैग से एक स्टीम्ड बन निकालकर उसे देते हैं। क्या तुम इसे खाना चाहोगे? पर आप? मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं। मुझे भी नहीं है।
ऐसा करते हैं, इसे आधा आधा खाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक पुराने मोल्डी स्टीम्ड बन को शेयर करते हैं, जो कि शेलियन ने अपने कचरे वाले बैग से निकाला था। हाउ रोमांटिक। थोड़ी देर के बाद सानलांग को याद आता है पूची श्राइन के बारे में। वो पूछता है, पूची श्राइन किस गॉड के लिए है? शेलियन रिप्लाइज, ये शनला के क्राउन प्रिंस के लिए है। तुम्हें शायद उनके बारे में नहीं पता होगा। ये सुनकर सानलांग स्माइल करता है, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही ऑक्स कार्ट बहुत जोरों से हिलता है। शेलियन तुरंत सानलांग को पकड़ते हैं। उन्हें डर लग रहा था कि वो गिर जाएगा, पर सानलांग तुरंत शेलियन का हाथ झटक देता है, जैसे कि उसके हाथ में कोई गर्म चीज आके लगी हो। शेलियन को लग रहा था कि ये लड़का भी उनसे नफरत करता होगा, पर अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं था। वो ऑक्स कार्ट के ओनर से पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली वो काऊ अचानक से रुक गई थी और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। ओल्ड मैन उसे चलाने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी शेलियन को ओल्ड मैन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि सामने से कुछ ग्रीन फ्लेम्स उनकी ही तरफ आ रही थी। शेलियन तुरंत कार्ट को रोए के प्रोटेक्शन सर्कल से कवर कर देते हैं और ओल्ड मैन से पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। वो ओल्ड मैन के कुछ बोलने से पहले सानलांग रिप्लाइज, जोंगयान गोस्ट फेस्टिवल। प्रीवियस पार्ट में मैंने इस फेस्टिवल के बारे में बताया था, सो होप यू रिमेम्बर। ये फेस्टिवल जुलाई मंथ के बीच में आता है, पर शेलियन ने निकलने से पहले डेट नहीं देखी थी एंड अनफॉर्चुनेटली ये फेस्टिवल आज ही था। चैप्टर 15। शेलियन दूर कुछ गोस्ट्स को देख पा रहे थे, जिन्होंने व्हाइट प्रिजन क्लोथ्स पहने थे और अपने हेड्स को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वो रियलाइज करते हैं कि वो प्रिजनर्स होंगे जिनकी पनिशमेंट बी हेडिंग होगी। वो कहते हैं, थोड़ी देर में वो हमारे नजदीक आ जाएंगे, इसलिए कोई आवाज मत करना। सानलांग सेज, लगता है गगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है और इन सब चीजों में बहुत माहिर है। सानलांग ने पहली बार शेलियन को गगा बुलाया था। इफ यू डोंट नो, चाइनीज मेल्स गगा खुद से ओल्डर मेल्स को बुलाते हैं, जिनसे वो क्लोज होते हैं। शेलियन रिप्लाइज, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तभी कार ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज आती है। अपने सामने हेडलेस गोस्ट को देखकर वो बहुत डर चुका था। शेलियन कार ड्राइवर से सॉरी बोलकर उन्हें अनकॉन्शियस कर देते हैं। उन्हें पीछे सुलाकर शेलियन और सानलांग सामने बैठ जाते हैं। शेलियन सानलांग से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर उसकी आवाज से साफ समझ आ रहा था कि उसे कोई डर नहीं लग रहा है। शेलियन उसे कंफर्ट करते हुए कहते हैं, डरो मत, मेरे पीछे रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सानलांग शेलियन की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। तभी उसे शेलियन के नेक का कट शैकल दिखता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। शेलियन ये नोटिस करते हैं और उसे हाइड करने की कोशिश करते हैं। रुई की वजह से उन गोस्ट का ये कार्ड नहीं दिख रहा था और एक गोस्ट उसे टकरा जाता है। What the hell? हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे? क्या ये किसी गोस्ट का काम है? दूसरा गोस्ट बोलता है, पर हम तो खुद गोस्ट्स हैं और हेल से आए हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? शेलियन फाइनली कार्ड को उन गोस्ट्स के सामने से हटाते हैं। उन लोगों का झगड़ा शेलियन को बहुत फनी लग रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी ने तुम्हारे सर को पकड़ा हुआ है? ओह नो, ये तुम्हारी बॉडी होगी जिसने गलत सर को उठा लिया होगा। बाय द वे, तुम्हारे सर के कट्स इतने रफ क्यों हैं? द अदर गोस्ट रिप्लाइज, हाँ, मेरा एक्सिक्यूशनर एकदम नौसिखिया था। उसे मेरे सर को काटने के लिए 5 से 6 बार कोशिश करनी पड़ी। मुझे जो लगता है उसने ऐसा जानबूझ कर किया होगा। तुम्हारे घर वालों ने उसे फास्ट और क्लीन कट करने के लिए पैसे नहीं दिए होंगे ना, इसलिए अगली बार ध्यान रखना। घंटा अगली बार। 7वें महीने की 15 तारीख को हेल के गेट्स ओपन होते हैं और सारे गोस्ट यहाँ वहाँ घूमते हैं, इसलिए लोगों को दरवाजा बंद करके अपने घर में ही रहना चाहिए। मगर शेलियन की तो किस्मत ही खराब है, उन्हें आज ही बाहर निकलना था। शेलियन को अपने सामने बहुत सारे डेड स्पिरिट्स और ग्रीन फ्लेम्स दिखते हैं। गोस्ट जो कि बुरिल क्लोथ्स में थे, नील करके उनकी फैमिली द्वारा जलाए गए पैसे और गोल्ड रिसीव कर रहे थे। शेलियन कार्ड को बिल्कुल केयरफुली उनके पास से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी एक गोस्ट चिल्लाता हुआ आता है, बहुत बुरा है, गोस्ट का कत्ल किया जा रहा है। कहाँ? मैंने देखा है, बहुत सारे गोस्ट को ब्रूटली मारा गया है। पर ये किसने किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के बीच में ही कोई हो? दूसरा गोस्ट कहता है, अब जो तुमने कहा, मुझे भी यहाँ से यांग एनर्जी की स्मेल आ रही है। यांग का मतलब मेल, पॉजिटिव और अलाइव एनर्जी होता है। शेलियन और नहीं छुप सकते थे। वो कार्ड को तेजी से चलाने लगते हैं और प्रोटेक्शन के लिए टैलिस्मैन्स अपने पीछे फेंकते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार्ड को रोक देते हैं। उनके सामने एक फोर्क था
दो डार्क रास्ते जो कि माउंटेन्स की तरफ जा रहे थे। गोस्ट फेस्टिवल के दिन कभी कभी मॉर्टल्स को रास्ते में जाते हुए एक फोर्क मिलता है जिसमें एक रास्ता हेल को होता है। अगर किसी ने ये गलत रास्ता चुन लिया तो उसका वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। शिलियन वहाँ नए थे तो उन्हें वहाँ का रास्ता पता नहीं था। वो अपने ट्रैश बैग से एक फॉर्च्यून टेलिंग स्टिक्स का बॉक्स निकालते हैं। इन स्टिक्स के एंड में बैड, मीडियम, गुड, वेरी गुड लिखा होता है और इन कैंस को शेक करने के बाद जो भी स्टिक नीचे गिरती है वही आपका फॉर्च्यून होता है। शिलियन अब गॉड से प्रे करके कैन को शेक करते हैं और कहते हैं जो पहली स्टिक बाहर आएगी वो लेफ्ट रोड के लिए होगी और दूसरी राइट रोड के लिए। जिस भी स्टिक में बेटर फॉर्च्यून आएगा हम उसी रास्ते में जाएंगे। बट शिलियन की किस्मत, दोनों ही स्टिक्स में वर्स्ट पॉसिबल फॉर्च्यून आता है। शिलियन फिर से ट्राई करते हैं और कंटेनर को जोरों से शेक करते हैं। हे कंटेनर, प्लीज मेरी लाज रख लेना। पर इस बार भी दोनों स्टिक्स ग्रेट मिसफॉर्च्यून शो कर रही थी। सनलंग शिलियन से कहता है लाइए मैं ट्राई करता हूँ। यूजुअली शिलियन के साथ रहने वालों पे भी उनकी बुरी किस्मत का असर होने लगता है, पर सनलंग के ट्राई करने पर दोनों ही बार बहुत अच्छा फॉर्च्यून आता है, जिसकी वजह से शिलियन सरप्राइज थे। वो बोलते हैं वेल दोनों ही स्टिक्स में अच्छा फॉर्च्यून आया है तो लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो रैंडमली एक रोड को पिक करते हैं। रास्ते में जाते हुए शिलियन सनलंग को कहते हैं मेरे दोस्त तुम्हारा लक उतना भी बुरा नहीं है। सनलंग रिप्लाइज सच में? वेल ये हमेशा से ही ऐसा रहा है। ये सुनकर शिलियन को रियलाइज होता है कि वो दोनों कितने डिफरेंट है। एक पर्सन का लक इतना बुरा और एक का इतना अच्छा। इवेंचुअली पीछे छूटे हुए गोस्ट उनके पास पहुंच गए थे। उन्हें लग रहा था कि शिलियन दावशी है जो कि गोस्ट को मार रहा है। शिलियन बहुत प्यार से और सॉफ्टली उन गोस्ट से माफी मांगते हैं, पर वो लोग शिलियन की बात बिल्कुल नहीं सुनते। पर तभी अचानक सभी गोस्ट शिलियन को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं। इससे पहले शिलियन उनसे कुछ पूछते वो सब वहां से भाग जाते हैं। शिलियन बिल्कुल सरप्राइज थे। क्या उन्हें पता चल गया कि मैं अपने स्लीव से तलिस्मान निकालने वाला हूँ? क्या वो इतने होशियार हैं? वो लोग किस चीज से डर गए होंगे? क्या मेरे पीछे कुछ है? पीछे मुड़ने पे वो देखते हैं कि सनलंग बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था। वो शिलियन को कहता है आप इतने ज्यादा हैंडसम और टफ हैं, वो लोग आपसे डर के भाग गए होंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। एक बार फिर वो लोग अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं। शिलियन सनलंग से पूछते हैं मेरे दोस्त क्या तुमने कभी पाम रीडिंग करवाई है? नहीं। तो क्या तुम अपना फॉर्च्यून जानना चाहते हो? बिल्कुल। एक्चुअली मैं शिलियन फॉर्च्यून बताने के लिए नहीं बल्कि सनलंग कोई गोस्ट है या नहीं वो चेक करने के लिए उसका हाथ मांग रहे थे। यूजुअली गोस्ट हाथों के फिंगरप्रिंट्स कॉपी नहीं कर पाते, पर शिलियन को कुछ अजीब नहीं दिखता। हो सकता है ये कोई जनरल कैटेगरी का नहीं बल्कि रात लेवल का गोस्ट हो जिसने इतनी अच्छी डिस्गाइज की हो। पर कोई गोस्ट किंग शिलियन के साथ क्यों ही घूमेगा? क्योंकि शिलियन को कुछ नहीं दिखा, वो सनलंग को कुछ भी उल्टा बताने लगते हैं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। पूरे टाइम सनलंग बस शिलियन की नॉनसेंस सुनकर हंस रहा था। अच्छा और कुछ बताइए, क्या कोई चीज है जो तुम जानना चाहते हो? मुझे मेरे सोलमेट के बारे में बताइए। वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मेरी नॉलेज थोड़ी कम है, पर तुम्हें तो बहुत सी लड़कियां पसंद करती होंगी, परेशान होने की कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? शिलियन समझ गए थे कि सनलंग बस उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता है। ही वॉज हेल्पलेस। वो हार मानकर कहते हैं सनलंग। ये फर्स्ट टाइम था कि शिलियन ने उसका नाम लिया था। वो फाइनली शिलियन को टीज करना बंद कर देता है। इतनी सारी फ्लर्टिंग के बाद वो लोग फाइनली श्राइन में पहुंच गए थे। सनलंग शिलियन को कहता है बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने का। अब मैं थोड़ा घूमूंगा और कहीं सो जाऊंगा, फिर मिलते हैं। पर शिलियन उसे रोकते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ श्राइन में रुक सकते हो। हाँ बिल्कुल। शिलियन सोच रहे थे कि अगर ये लड़का सच में किसी बड़े घर का होगा तो उसे बिना सुपरविजन के अकेला छोड़ना गलत हो सकता है। वैसे तो ये घर मेरा नहीं है, पर लोगों ने बताया कि ट्रैवलर इसे रात गुजारने के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे रहना बाहर रहने से तो बेहतर ही होगा। सनलंग पीछे जाकर शिलियन का ट्रैश बैग लेके आता है। देन ही सेड ठीक है फिर चलते हैं। चैप्टर 16। शिलियन वाज सरप्राइज्ड कि सनलंग जैसा स्लिम पर्सन उनका इतना भारी बैग इजीली उठा पा रहा था। वो उसे देखने में इतना बिजी हो गए थे कि कार ड्राइवर के बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गए थे। वो बेहोश कार ड्राइवर को होश में लाते हैं और उसे रास्ते में जो भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताने के लिए वार्न करते हैं।
शेलियान वरिड थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सानलांग को ऐसी जगह में रहने से परेशानी होगी, बिकॉज वो तो एक अच्छे घर से है। श्राइन की हालत भी बहुत खराब थी, पर सानलांग उन्हें एश्योर करते हुए कहता है कोई बात नहीं। अभी तक ये शब्द सिर्फ शेलियान दूसरों को कहते हुए आए थे, पर पहली बार था कि कोई उन्हें ऐसा बोल रहा था। श्राइन में सिर्फ एक ऑफरिंग टेबल, 2 चेयर्स और जमीन पे एक बैम्बू मैट थी। शेलियान अपना सामान टेबल पर खाली करते हैं, जिसमें कुछ कैंस और अगरबत्तियां थी। तभी सानलांग उनसे पूछता है कि बेड कहाँ पे है। शेलियान बैम्बू मैट की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि मैट सिर्फ एक थी, उन दोनों को इसे शेयर करना होगा। सानलांग शेलियान से पूछता है आपको नहीं लगता श्राइन में किसी चीज की कमी है? शेलियान रिप्लाइज फॉलोअर्स के अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ पे और किसी चीज की कमी होगी। सानलांग आस्क्ड पर एक गॉड की इमेज का क्या? भगवान की तस्वीर के बिना एक टेम्पल नहीं होता। शेलियान उससे कहते हैं मैं कुछ पेपर और ब्रशेस लेकर आया हूँ, कल सुबह एक पोर्ट्रेट बनाकर टंगा दूंगा। अगर हेवंस में पता चला कि शेलियान ने खुद अपना पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है और उसे अपने टेम्पल में लगाया है तो लोग उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे, पर एटलीस्ट ये पैसा देके अपना स्कल्पचर बनाने से तो बेहतर ही है। तभी सानलांग कहता है मुझे पिक्चर्स ड्रॉ करते आता है, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? शेलियान रिप्लाइज तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हें शायद शनला के क्राउन प्रिंस के बारे में नहीं पता होगा। 800 साल पहले ही उनके ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स और पोर्ट्रेट्स जला दिए गए, और जो भी बच गया था वो लोग देखना नहीं चाहते। सानलांग रिप्लाइज बिल्कुल मुझे पता है, कार्ट में हमने उनके बारे में बात भी तो की थी, तो तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? दोनों मैट में एक दूसरे को फेस करके बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो रिप्लाई करता है मुझे लगता है जुनवू उन्हें कुछ ज्यादा ही नापसंद करते होंगे। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर, जुनवू हेवन के एम्परर हैं, ऑल्सो ही इज द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ हेवन। शेलियान ने ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पूछते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सानलांग रिप्लाइज तो और क्या ही रीजन होगा उन्हें 2 बार बैनिश करने का। शेलियान वाज लाइक एक बच्चे से और क्या ही आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो उसे कहते हैं इस दुनिया में हर चीज पसंद और नापसंद से नहीं की जा सकती। बिसाइड्स अगर किसी ने गलती किया है तो उसे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, और जुनवू सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सानलांग रिप्लाइड हाँ शायद। जब वो लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, सानलांग शेलियान के एंकल पे एक और कर्स शैकल नोटिस करता है। इसका मतलब शेलियान का पहला कर्स शैकल नेक में और दूसरा एंकल में था। पास्ट में अगर कोई शेलियान से इन कर्स शैकल के बारे में पूछता था, वो उन्हें आर्ट प्रैक्टिस का बहाना बना देते थे, पर सानलांग को बेवकूफ बनाना आसान नहीं लगता। हाउएवर, सानलांग बस उनके एंकल को थोड़ी देर तक देखता है, पर उसके बाद कुछ नहीं बोलता। वो लोग अब कैंडल बुझाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शेलियान देखते हैं कि सानलांग अब वहाँ पे नहीं था, और टेबल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट रखा हुआ था, जो कि शनला के क्राउन प्रिंस का था। शेलियान ने अपनी ऐसी पेंटिंग 800 साल से नहीं देखी थी, और कुछ देर तक पेंटिंग को देखने के बाद शेलियान बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सानलांग पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था। उसके पास एक झाड़ू भी रखा हुआ था, विच मीन्स कि वो टेम्पल की साफ सफाई कर रहा होगा। शेलियान सानलांग के पास जाकर उसकी पेंटिंग की तारीफ करते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि सानलांग की हेयर स्टाइल खराब हो चुकी थी, सो ही ऑफर्स टू डू हिज हेयर्स। पर शेलियान के दिमाग में पूरे टाइम बस यही चल रहा था कि इवन मैन सानलांग के बाल मेसी हो चुके हैं, पर फिर भी वो कितना अच्छा लग रहा है। और शेलियान सानलांग के बाल बनाने के पीछे शेलियान का एक रीजन था कि वो एक और टेस्ट करना चाहते थे, देखने के लिए कि सानलांग गोस्ट है या नहीं। गोस्ट को ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स रिक्रिएट करने के साथ साथ ह्यूमन हेयर्स को भी कॉपी करने में बहुत मुश्किल होती है। सो शेलियान सानलांग के हेयर को बहुत देर तक अपने फिंगर से चेक कर रहे होते हैं। सानलांग इसे नोटिस करते हुए पूछता है गगा, आप मेरे बालों को बांधेंगे या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्योंकि शेलियान पकड़े गए थे, वो एम्बैरस होकर जल्दी से सानलांग के बाल बांध देते हैं, जो कि एक साइड पोनीटेल दिख रही थी। शेलियान को शर्म आने लगती है। वो सानलांग को फिर से ट्राई करने के लिए बोलने ही वाले थे, तभी विलेज का चीफ और उसके पीछे बाकी विलेजर्स भागते हुए आ रहे थे। वो सब चिल्ला रहे थे कि इट्स द ग्रेट इमॉर्टल, इट्स द ग्रेट इमॉर्टल। उनका चीफ कहता है आप जैसा भगवान हमारे विलेज में आके रहेगा, हमने कभी नहीं सोचा था। सारे विलेजर्स शेलियान से ब्लेसिंग मांगने लगते हैं, तो वो ओल्ड कार ड्राइवर अपना मुंह बंद नहीं रख पाया। विलेजर्स टेंपल में अगरबत्तियां लगाते हैं और ऑफरिंग्स रखते हैं। शेलियान उन्हें बताते हैं कि वो उन सब की प्रेयर्स पूरी नहीं कर सकते, जिसके बाद विलेजर्स वहां से चले जाते हैं।
शिलियन ने सोचा था कि एटलीस्ट कुछ हफ्तों तक उन्हें कोई ऑफरिंग नहीं मिलेगी, इसलिए उनके पास ज्यादा अगरबत्तियां नहीं थी और जितनी थी वो खत्म हो गई थी। शिलियन सानलांग को कहते हैं, लगता है तुम्हारे लक मेरे भी काम आने लग गया। तभी शिलियन को याद आता है कि टेम्पल में अभी तक कोई डोर नहीं है और बस एक खराब पर्दा लगा हुआ है जिसमें उन्होंने टेलिस्मेंस लगा दिए थे। किसी भी टेम्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें टेलिस्मेन लगाना जरूरी होता है। तभी शिलियन देखते हैं कि सानलांग डोर के कर्टन के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है। सानलांग शिलियन को कहता है कि मैं बस अभी थोड़ी देर में आया। कहीं ऐसा तो नहीं वो टेलिस्मैन सानलांग को टेम्पल के अंदर जाने से रोक रहे हो। चैप्टर 17 Within the Puchi Monastery, Strange Stories of Passing the Banue Street। शिलियन अब अपना सामान चेक करने लगते हैं जो कि उन्होंने कल जमा किया था। उनके पास एक पैन था, एक नाइफ था, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे। उसी समय शिलियन को सानलांग के आने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखते हैं कि सानलांग अपने साथ एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेके आया था और उसे काट रहा था। शिलियन नोटिसेस कि सानलांग ने अपना आउटर रोब उतार दिया था, शायद गर्मी के कारण। बेसिकली ही इज थिंकिंग कि हाउ कैन समवन लुक सो गुड व्हाइल चॉपिंग वुड। शिलियन पास जाकर देखते हैं कि वो एक डोर बना रहा था। ही इज टोटली इम्प्रेस्ड। वो सोच रहे थे कि वाह, इतने बड़े घर के लड़के को ये सब काम भी आता है। डोर बनने के बाद सानलांग डोर को फिट कर देता है और शिलियन नोटिस करते कि टेलिस्मैन से सानलांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग अब विलेजर्स द्वारा दिए गए स्टीम्ड ब्रेड खाने लगते हैं। तभी शिलियन सानलांग के आर्म्स पे टैटूज नोटिस करते हैं। सानलांग उन्हें बताता है कि ये उसने बचपन में करवाया था, जिसके बाद वो अपने टैटूज को कवर करने लग जाता है। शिलियन को समझ आ जाता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो मैटर को चेंज करते हुए कहते हैं, सानलांग तुमने पोर्ट्रेट कितनी अच्छी बनाई है, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया है? नहीं, मैं बस अपने अम्यूजमेंट के लिए ड्रॉ करता हूँ। पर तुम्हें शनला के क्राउन प्रिंस को ड्रॉ करना कैसे आता है? मैंने आपको बताया था ना, मुझे सब आता है। उसका आंसर सुनकर शिलियन स्माइल करते हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर वो देखते हैं कि कुछ लोग उन्हें मदद के लिए बुला रहे थे। कुछ लोग अपने साथ एक ओल्ड कल्टीवेटर को लेके आए थे जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर रेत लगी हुई थी। उसके कपड़े और जूते भी फटे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से बाहर होगा। लग रहा था कि विलेजर्स के पास आते ही वो बेहोश हो गया हो। शिलियन लोगों को बोलते हैं, आप लोग घबराइए मत, ये भी जिंदा है। थोड़ी देर के बाद वो पर्सन उठता है और पैनिक करने लगता है। शिलियन उससे शांत करते हैं और उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है। वो आदमी बताता है कि वो बैन्यूए पास से आया है। बैन्यूए का मतलब हाफ मून होता है। शिलियन बोलते हैं कि बैन्यूए पास तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। आप यहाँ तक कैसे आए? बहुत मुश्किलों से, मैं वहाँ से बचकर आया हूँ। शिलियन को लग रहा था कि उसे इतने सारे लोगों के सामने अनकंफर्टेबल लगेगा, इसलिए वो उसे अंदर लेके जाते हैं और बाकी लोगों को वापस जाने को कह देते हैं। अंदर सानलांग टेबल में ही बैठा था। शिलियन उसे एश्योर करके खाना कंटिन्यू करने को कहते हैं। वो उस पर्सन को मैट में बैठाते हैं और उसे कहते हैं, मैं इस श्राइन का ओनर हूँ और एक कल्टीवेटर। आप घबराइए मत, बताइए बैन्यूए पास में क्या हुआ था, मैं आपकी मदद करूँगा। अंदर आने के बाद वो पर्सन रिलैक्स लग रहा था। वो शिलियन से पूछता है कि क्या उन्हें बैन्यूए पास के बारे में कुछ पता है। शिलियन कहते हैं, हाँ मैंने सुना है बैन्यूए पास एक ओएसिस है गोबी डेजर्ट में, और वहाँ का नाइट व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और इसी वजह से उसका नाम बैन्यूए है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ओएसिस सुंदर, ये 2 सेंचुरीज पहले हुआ करता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या मतलब है? फर्क नहीं पड़ता कोई कहाँ से आया है, ज्यादातर लोग जो वहाँ जाते हैं बिना किसी नामो निशान के गायब हो जाते हैं। आपने ये कहाँ सुना? मैंने सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा है। हमारा पूरा सेक्ट वहाँ गया था जिसमें लगभग 60 लोग थे, पर अब सिर्फ मैं ही बच पाया हूँ। पर बैन्यूए में ये सब कब से चालू हुआ? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था सब ठीक था, लगभग 150 साल पहले से। शिलियन सोचते हैं कि 60 लोग, श्वांजी के गोश्त ने 1 सेंचुरी में 200 से कम लोगों को मारा था, जिसकी कंप्लेन हेवन तक पहुंच गई थी। और अगर यहाँ 150 साल से इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं तो हेवन में अभी तक किसी को कैसे नहीं पता होगा। शिलियन उससे और कुछ पूछने ही वाले थे, तभी सानलांग आस्क्ड, तो तुम बैन्यूए पास से अकेले बचकर आए हो? हाँ, वहाँ पे एक पतला सा रास्ता था। शिलियन कहते हैं, आपको प्यास लगी होगी, और वो पानी का एक बोल लाकर कहते हैं, जल लीजिए। सॉरी। एनीवे, पानी को देखकर वो पर्सन थोड़ा नर्वस लग रहा था। अगर ये इंसान सच में इतना दूर से आया है
तो उसे बहुत भूख और प्यास लगी होगी, पर जब से वो उठा है उसने खाने और पानी की कोई बात नहीं की। ऑफरिंग टेबल पे रखा हुआ खाना भी उसने एक भी बार नहीं देखा। तो आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन दिल दुखा है, टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आवाज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी, बिकॉज एंड रिकॉर्डिंग के टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ऑल्सो वीडियोज़ लेट हो रही है, आई नो, बट मैं क्या करूँ, मेरे कॉलेज वाले मेरी कान मारते हैं। पढ़ाई लिखाई असाइनमेंट के चक्कर में वीडियोज़ लेट होते जा रही है, बट नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। See you in the next video. Bye.